फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 10 तक। बच्चों, कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करते आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर के संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समुद्र के लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 35 से 42।
योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरु, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो। तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो धर्माचरण करता है वह पाप नहीं करता, और जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर सके। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। इसलिए वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान है। जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं, वह भी ईश्वर की संतान नहीं जो अपने भाई या बहन को प्यार नहीं करता। हर एक इंसान पूजा करते हैं। सभी धर्म अपने अपने रीति से पूजा अवश्य करते हैं, लेकिन वे ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर से आने वाले कृपा दानों के द्वारा अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाते हैं। वही कर पाते हैं जो ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति से क्रियाशील रहता है। आज के सुसमाचार में योहन के 2 शिष्य यीशु के पीछे आ रहे थे। उन्हें पीछे आते देख यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? और उसने पूछा,
आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, आओ और देखो। और योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे वे हो लिए। दोनों में से एक, जो सीमोन का भाई अंद्रयास था, उन्होंने यीशु को गहरे रूप में अनुभव किया और उन्होंने अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा कि हमें मसीह मिल गया है, आओ और तुम भी उन्हें देखो। और इस प्रकार अंद्रयास अपने भाई सीमोन को यीशु के पास ले गया और यीशु ने उसे देखते ही उससे कहा, तेरा नाम जो केफस है पेत्रुस कहलाएगा। अब पेत्रुस का मतलब है चट्टान, और मैं इसी चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु हमारा आधार है, विश्वास का आधार है, क्योंकि उन्होंने हम मनुष्य जैसे हमारे शरीर में जन्म लिए और शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, और उन्होंने स्वर्ग राज्य के मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। आज जो कोई विश्वास और भरोसा करते हुए उनका अनुसरण करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, ताकि हम यीशु से जुड़कर निरंतर धर्माचरण करते रहे, उनके मार्ग पर चलते रहे और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।